आपका पंचर बन गया। हाँ ठीक है बाबूजी। कितने पैसे हुए आपके? 50 रुपये का एक पंचर, 2 पंचर के 100 रुपये हुए। बाबूजी एक दिक्कत हो गई, जल्दबाजी में मेरा पर्स और पैसे दोनों घर पे रह गए हैं। कोई बात नहीं भैया जी, हम तो ऑनलाइन भी लेते हैं, स्कैनर में कर दीजिए। बाबूजी यही तो दिक्कत हो गई, पर्स मोबाइल पैसे सब एक साथ रखे हुए थे, मैं जल्दबाजी में भूल गया। एक काम करते हैं बाबूजी, कल जब मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा तो यहाँ से आपको देता हुआ चला जाऊंगा। भैया जी बोनी का टाइम है, अगर अभी दे देते तो मेरे भी काम आ जाता है, सुबह सुबह का टाइम है। बाबूजी मैं आपसे कह तो रहा हूँ, कल सुबह जैसे ऑफिस के लिए निकलूंगा यहाँ से आपको देता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है भैया जी, जैसा ठीक समझो, लेकिन कल सुबह जरूर दे जाना। हाँ यहाँ से दे जाऊंगा। ठीक है। ले भाई तेरा वॉलेट और ये फोन। अरे पागल है क्या, अभी अंदर रख ले, अंकल ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे एक बात बता, तेरे पास तेरा वॉलेट भी है, तेरा फोन भी है, फिर तूने अंकल से झूठ क्यों बोला कि तेरे पास पैसे नहीं है, फोन नहीं है? अरे मैं यहाँ 5-7 बार पहले भी पंचर बनवा चुका हूँ और हर बार पर्स और मोबाइल का बहाना बनाकर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये बाबूजी ना बहुत सीधे हैं और मेरी बात को हर बार सच मान लेते हैं, और फिर मैं कभी वापस आता ही नहीं हूँ पैसे देने के लिए, और कभी पंचर बनवाने के लिए आता भी हूँ तब तक कि बाबूजी अपने बुढ़ापे की वजह से सब भूल जाते हैं और मेरे हर बार पैसे बच जाते हैं। लेकिन यार ये तो गलत बात है ना, वो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो। अरे उनकी उम्र तो देखो कितनी उम्र हो गई है, वो इस उम्र में काम कर रहे हैं, शायद उनकी भी कोई मजबूरी होगी। तू तो हमेशा ज्ञान ही दिया कर। खैर छोड़, 100 रुपये बच गए ना, चल कुछ खाने चलते हैं। ना ना तो एक काम कर, मुझे घर छोड़ दे, मुझे काम है। अरे चल ना, अभी जल्दी से खा के वापस आ जाते हैं। अरे नहीं खाना भाई इन पैसों का, मुझे तू खा इनका, मुझे तो घर छोड़ दे। चल ठीक है बैठ। अरे क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी? अरे यार लगता है बाइक फिर से पंचर हो गई। अरे एक काम करो, तुम्हारा घर तो पास में ही है, तुम निकल जाओ, मैं बाइक ठीक करा कर लाता हूँ। ठीक है यार। अरे बाबूजी ये क्या पंचर बनाया है, फिर से खराब हो गई, देखिए ना इसे। ठीक है मैं भी देखता हूँ। भैया जी इसका तो ट्यूब खराब हो गया, दूसरा ट्यूब डालना पड़ेगा। तो ठीक है बाबूजी डाल दीजिए। नहीं मेरे पास तो खत्म हो गया ट्यूब, आपको लाना पड़ेगा बाजार से। बाबूजी आपका कोई जानकार नहीं जिससे आप उधार लेते हो, आप मंगा लीजिए, मैं आपको पैसे कल दे दूंगा। नहीं नहीं, उधार कोई नहीं देता आजकल, और मेरे पास भी पैसे नहीं है, आप कहीं से करके ले आइए, मैं डाल दूंगा। ठीक है मैं लाता हूँ, ये लीजिए बाबूजी ट्यूब डाल दीजिए। भैया जी ट्यूब तो मैंने डाल दिया, वो क्या है कि मुझे पुराने सामान में एक ट्यूब रखा हुआ मिल गया तो मैंने उसे बदल दिया, ये ट्यूब मुझे दे जाइए। अरे तो बाबूजी आपको पहले देख लेना चाहिए था ना, आपको पता है मैं कितना परेशान होके कहाँ से पैसे करके ये ट्यूब लेके आया हूँ। अब कोई बात नहीं, आप ट्यूब ले आए तो मुझे दे जाइए, ट्यूब डालने के और पंचर के पैसे कल दे जाना। ठीक है ये लीजिए। पापा ये तो गलत बात है, आपने तो पंचर तो निकाला है और उनको बोला नहीं ट्यूब डाल दी। बेटा तूने जो देखा उस हिसाब से तो मैं गलत हूँ, लेकिन तूने वो नहीं देखा जो ये मेरे साथ करता है। क्या मतलब? बेटा ये हर बार मेरे पास पंचर बनवाने आते हैं और हर बार यही कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दूंगा कल दे दूंगा। और बेटा इन्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ और मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मैं हमेशा ये समझ के मदद करता हूँ कि आज नहीं तो कल समझ जाएगा। बेटा मैं तो इनकी इंसानियत के नाते मदद करता हूँ, लेकिन बेटा ये कभी समझने वाला नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझकर आज ऐसा पंचर बनाया कि थोड़ी दूर जाकर खराब हो जाए। और तुम्हारे सामने जो कुछ हुआ ना वो मेरा पहले से बनाया हुआ प्लान है। बेटा पापा ये सब मैं समझ गया, लेकिन आप ये बात उनके मुंह पे बोल दो ना कि आपको सब याद रहता है। बेटा ऐसे लोगों को समझाने और बोलने से कोई फायदा नहीं है, वो है ना कहा है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।